सभी को नमस्कार साथियों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फसल प्याज पर करेंगे चर्चा। बहुत कम किसानों को पता है कि देश का सबसे बड़ा प्याज का और लहसुन का अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय राजगुरु नगर पुणे के पास महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ पर प्याज और लहसुन पे ही अनुसंधान होते हैं और इन्होंने कई किस्में विकसित की हैं पूरे देश भर के लिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी किस्में इन्होंने विकसित की हैं। तो सबसे पहले है भीमा लाइट रेड। प्याज की ये किस्म कर्नाटक और तमिलनाडु में रबी के लिए है। उसके बाद है भीमा डार्क रेड, आप देख रहे हैं चित्र में। तो ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात के लिए है। 100 से 110 दिनों में तैयार होती है। और उसके बाद है भीमा राज। ये भी किस्म जो है गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों के खरीफ में पछेती समय में लगाने के लिए है और 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। भीमा रेड जो है ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के लिए है। 110 से 120 दिन में तैयार होती है। भीमा सुपर जो है ये भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए है और ये भी 110 से 120 दिन में तैयार होती है। भीमा किरण जो है ये भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए है। भीमा शक्ति की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के लिए है। और उसके बाद भीमा श्वेत है, ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लिए उपयुक्त है और रबी मौसम के लिए है। इसके बाद भीमा शुभ्रा, ये किस्म जो है खरीफ के लिए भारत के सफ़ेद प्याज की किस्म है। और उसके बाद कुछ किस्में जो हैं उन्होंने इस संस्थान ने, निदेशालय ने लहसुन की भी विकसित की हैं। भीमा ओमकार उनमें से एक किस्म है, ये सफ़ेद रंग में है। और फिर है भीमा पर्पल, ये थोड़ा सा लालिमा लिए हुए रंग होता है। आप इस निदेशालय या संस्थान से प्याज के बीज ले सकते हैं। इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी हो रही है। भीमा सुपर, इसका बीज उपलब्ध है 3500 रुपये प्रति केजी। भीमा राज, भीमा रेड, भीमा डार्क रेड, भीमा शुभ्रा, भीमा श्वेता, भीमा सफ़ेद, भीमा शक्ति और भीमा किरण, ये 9 किस्में हैं और इनका सीड अवेलेबल है। ट्रूथफुली लेबल जो बीज है ये भी 9 की 9 किस्में उपलब्ध हैं, जो 2500 रुपये किलो में होगा। इसके अतिरिक्त नेशनल हॉर्टिकल्चर रिसर्च डेवलपमेंट फाउंडेशन NHRDF की तरफ से भी प्याज की बहुत अच्छी किस्म है, उसका नाम है L28, ये लाइन 28 के नाम से है और इसकी खेती पंजाब, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी होती है। आइए करते हैं एक किसान से बातचीत। सभी किसान भाइयों को नमस्कार साथियों। इस समय मैं अपने गांव गांगर में हूं और मेरे साथ युवा किसान है बबलू। इनका पिछले साल भी हमने वीडियो बनाया था, तो आज इनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मैं प्याज फिर लगा रहा हूं। तो मैंने कहा एक बार देख लें और जो नए दर्शक हैं हमारे, जो प्याज की खेती में आना चाहते हैं, वो इनसे कुछ सीख लेंगे। आइए इनसे करते हैं बातचीत। बबलू जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप किसान भाइयों को बताएं कि आप ये जो प्याज है कौन सी किस्म लगा रहे हैं? ये L28 है जी। L28 है। हाँ जी। ये यहीं से बीज लिया होगा? सलारू में NHRDF का है? अपना ही बीज तैयार किया जी। अच्छा, अपना किया है। हाँ जी। तो ओरिजिनल बीज तो फिर आपने NHRDF सलारू से लिया? हाँ जी, होगा? सलारू से लिया था 3-4 साल पहले। अच्छा, वही चल रहा है? वही चल उसी से बीज बना रहे हो? हाँ जी। बीज अच्छा बन रहा है? हाँ जी। हैं? हाँ जी। पिछले साल मेरे को याद है आपका खेत कुछ दूसरा था। हाँ, दूसरा और उसमें 4 एकड़ लगाए थे। हाँ, 4 एकड़ तो लगाए थे। कैसा रहा था प्याज पिछले साल? पिछले साल यील्ड थोड़ी कम आई थी जी, मौसम थोड़ा ख़राब था।
अच्छा, हाँ उस वजह कितनी से आ गई होगी औसतन 1 एकड़ में? 70-75 क्विंटल आई थी पिछले साल। 70-75। पिछले साल मेरे पास वहाँ का भी बीज था और यहाँ अपना तैयार करे भी था जी। अच्छा, तो दोनों में तो लगभग दोनों बराबर पैदावार हुई। बराबर ही पैदावार हुई। तो इस बार आप कितने एकड़ लगा रहे हैं? 2 एकड़ लगाऊंगा। 2 एकड़। फिर रिस्क ले रहे हैं आप? हाँ रिस्क तो लेना पड़ेगा जी। लेना पड़ता है। जनवरी में जो पौध लग रही है, ये कितने दिन की पौध है? ये पौध है जी नवंबर में हमने इसको सोइंग किया था। अच्छा, हाँ जी। कितना लेते हो आप अंदाजे से 1 एकड़ के लिए बीज? 4 किलो। 4 किलो। पौध आप कैसे तैयार करते हैं? पौध बेड पे तैयार करते हैं जी, बेड बना के। अच्छा। और उस पे ऊपर लाइनें लगा के लाइनों में दाने डालते हैं। एक दाना डालते हैं? हाँ, 1-2 4 भी डल जाते हैं जी। अच्छा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं? नहीं, कोई ऐसी तो दिक्कत। ये महिलाओं से ही करवाते हैं? हाँ, महिलाओं से जी। बेड बनते हैं इसके लंबे? हाँ जी। तो ये कितने दिनों में पौध तैयार हो जाती है? नवंबर में डाली तो जनवरी होगी आज 24 तारीख है। हाँ जी, तो काफ़ी टाइम हो गया। लगभग 10-12 नवंबर में पौध डाली थी। अच्छा, हाँ जी। तो आज ये लगभग तैयार हो गई है? हाँ जी, हाँ जी। आपकी पौध स्वस्थ बनी है? बहुत हाँ, अच्छी है, स्वस्थ मैंने बनी देखा है इसको। हाँ जी, अच्छी पौधे। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है पौध बनाने में? पौध बनाने में थोड़ा फंगस का जी निकले ना पौध जिससे। अच्छा। और थोड़ा बहुत कबाड़ा कबूड़े का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कबाड़ा जो है वो हाथ से ही निकालते हैं जी। और फंगस के लिए दवा देते हैं? फंगस के लिए कौन सी दवा लाते होंगे आप? रिडोमिल डाल देते हैं, रोको डाल देते हैं। रोको डाल देते हैं। हाँ जी। ओके। कितनी दूरी पे लगाते हैं प्याज आप? 4 उंगल पे तो इसकी लाइन निकालते हैं जी, और 4 उंगल पे इसका पेड्डा रखते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो पौधों की संख्या कुछ है मालूम 1 एकड़ में कितनी? नहीं, ऐसा कभी गिना? ऐसा नहीं। एनीवे, तो ये कब अब इसमें खेत को जो तैयार किया आपने, हाँ जी। तो आपने क्या क्या डाला है इसमें? इसमें सुपर डाला है जी, डीएपी डाला है। अच्छा, सुपर कितना और डीएपी? एक कट्टा, एक सुपर का, एक डीएपी। एक डीएपी का? हाँ जी। क्योंकि सल्फर ज़्यादा चाहिए होता है प्याज को। सल्फर बाद में डालेंगे जी खुद। वैसे कितना सल्फर डालेंगे? वैसे इसमें 10 किलो सल्फर 10 किलो डल जाता है हाँ प्रति एकड़? हाँ जी। और यूरिया की मात्रा भी रहती है? यूरिया की मात्रा 2 बैग डल जाते हैं। डल जाते हैं। हाँ जी। तो कितने महीनों में ये फसल तैयार हो जाएगी कुछ? ये अब 24 जनवरी को लग रहा है जी, जाके ये लगभग 10-15 मई के आसपास पटेगा। तो बबलू बताओ, आप किसानों को आप तो सूखा प्याज उखाड़ते हैं ना? हाँ जी। तो कभी हरा बेचने की भी बात हुई? हरा बेचते हो? नहीं, हरा नहीं बेचा जी आज तक। क्यों नहीं बेचा? हरे का रेट काफ़ी होता है आजकल, 40 रुपए किलो के आसपास है। आजकल तो हमारा तैयार नहीं होता जी, जिस टाइम हमारा तैयार होता है उस टाइम इतना रेट नहीं होता हरे। मैं ना कुछ दिन पहले गया था अलवर में, राजस्थान में। वहाँ ना प्याज की 2 फसलें लेते हैं। हाँ जी। गर्मियों में भी सर्दियों में भी। दर्शकों, जो आप नए हैं चैनल में, आप अलवर वाला वीडियो भी देख लेना कि वहाँ प्याज की खेती कितनी अच्छी होती है। तो इसमें एक वो फूल सा निकलता है, डंडी सी निकलती है प्याज पकता है जब, वो जो उसको ज़्यादा अगेता प्याज लगा देते हैं। अच्छा। उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो बबलू, वहाँ के किसान मेरे को बता रहे थे जो थे अलवर के, जी। कि वो जो दिक्कत आप कह रहे हो, जो दिक्कत आप कह रहे हो, वो दिक्कत नहीं है। वो डंडियाँ तोड़ के उसको बेचते हैं दिल्ली में, वो 20 रुपये किलो में बिकता है। ऊपर जो उसके ऊपर आ जाता है जी वो। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कभी हमने सोचा नहीं। हमने तो कभी सोचा नहीं। तो उसको भी तोड़ते हैं आप? उससे कहते हैं कि प्याज मोटा हो जाता है, उसको तोड़ देना चाहिए। उसको तोड़ तो देते हैं, जैसे आता है वैसे फेंक देते हैं? फेंक देते हैं जी। बेचने की कभी नहीं सोची? बेचने की कभी नहीं। तो आप भी कभी इसको सोचना इस बार, अगर हुआ तो देख लेंगे। ठीक है ना? हम आपको बताएंगे हम उनका फ़ोन नंबर देंगे भैया का, जो अलवर में है। ठीक है जी। आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं। ठीक है कि ये कैसे है। तो किसान भाइयों, इन्होंने सब कुछ नटशल में बताया कि ये एक लाभकारी खेती है, मगर कभी कभी मौसम का प्रकोप रहता है। वो तो सब सब्जियों में रहता ही है, मगर प्याज हर कोई खाता है। तो हर किसान थोड़ा थोड़ा अपने खाने के लिए कम से कम घर में ज़रूर लगाएं। और L28 जो है, ये एक बहुत अच्छी किस्म है। सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।